दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कहते हैं कि समय के साथ आदतों का एक पॉजिटिव तरीके से बदलना बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय के हिसाब से आदतें ना बदलती तो सफलता का ग्राफ हमेशा आपका नीचे जाने लगता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स होती हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलती। ये लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ऐसी होती हैं जिन्हें पूरे जीवन के लिए अपनाया जा सकता है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, सर्विस करते हो, लड़के हो या फिर लड़कियां, या फिर आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, वो मेहनत करता है और अपनी ऊर्जा उन कार्यों को करने में लगाता है जिससे उसे सक्सेस मिल सके और वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सके। इसलिए ज़रूरत है कि हम लाइफ में कुछ एक ऐसी हैबिट्स लेके आएँ जिससे हम अपनी जीवन को सफलता, खुशी और पैसे आसानी से प्राप्त कर सकें। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को बदल देंगी। पहला, हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सुबह जल्दी उठना है? बस यही काम सबसे कठिन लगता है मुझे, ये नहीं हो पाएगा मुझे। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही मायूस हो जाते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने बचपन से ही सुना होगा, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इस बहुत ही अच्छी हैबिट को अपनी एक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितने बजे, उसका क्या फ़ायदा होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कोई कहता है 4 बजे उठो, कोई कहता है 5 बजे उठो, लेकिन हमारे लिए सही टाइम क्या है? यह एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप या अलग अलग तरीके का हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको इसमें डिसीजन लेने में कोई गलती नहीं होगी। पहली बात यह कि सुबह उठने के बाद और अपने कार्य पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकें जो आपके लिए हेल्दी और प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपको सूर्योदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य को भी दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम समय में ज़्यादा हो सके, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का काम बाकी के पूरे दिन में किए गए के बराबर माना जाता है। दूसरा, हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और योगा। अरे क्या रोज मुझे एक्सरसाइज करनी है सुबह जल्दी उठकर? यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी अच्छी आदत को बनाने में हमें कुछ तो विल पावर लगती है। बिना इच्छा शक्ति के कोई भी अच्छी आदत नहीं अपनाई जा सकती। वैसे सुबह नियमित एक्सरसाइज या फिर योग करने से आपने बचपन में बहुत सारे लोगों से सुना होगा, लेकिन इस सामान्य और ज़रूर आदतों को बहुत सारे कम लोग ही अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, इसका फ़ायदे इतने है कि आप अगर अब उनसे पूछेंगे तो उसके फायदे आपको गिनवाते हुए नहीं थकेंगे। आइए मैं इसके आपको सबसे 2 बड़े फायदे बताता हूं। पहला यह कि सुबह जल्दी और नियमित एक्सरसाइज करने से आप बहुत कम बीमार पड़ते हैं और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर आपका काम करने में भी मन लगता है। दूसरा फायदा यह है कि आपकी वर्किंग पावर बढ़ती है, जिससे आप पैसे अच्छे कमा पाते हैं, जिससे आप हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हेल्थ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ है। यदि एक बार ये चली गई तो आपके पास कभी वापस नहीं आएगी। तीसरा, हैबिट ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू ईच एंड एवरी डे। कुछ नया सीखना, वो भी हर रोज, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन ध्यान रखिए, सक्सेसफुल पर्सन, उसकी आदतें, उसकी सोल हैबिट होती हैं। यदि आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन आदतों के तुरंत अपना लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नया सीखना, वो भी हर रोज, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या किसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी नॉर्मल लाइफ आप अपने कार्य के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं।
यह एक बहुत ही अच्छी आदत है और सबके साथ होना भी चाहिए। लेकिन यदि आप सभी से अलग, भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ से भी कुछ अलग प्लानिंग करनी होगी। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है या कॉलेज में कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे आप सीखते हैं वैसे ही बाकी बच्चे भी क्लास में ज़रूर सीखते हैं। लेकिन अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको कुछ अलग सीखना या करना होगा। जैसे आप अपने कोर्स से अलग भी कुछ नया सीख सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, मनी अर्निंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं, या कुछ छोटे मोटे कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सीख सकते हैं। और ये बातें आपको एक स्पेशल और अलग पर्सन बना देंगी। चौथा, हैबिट ऑफ क्रिएटिंग अ कंप्लीट टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी एक कागज या पेपर पे लिख सकते हैं। आपको अपने आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेपर पर वो सभी कार्य लिख लीजिए जो आपको करने हैं। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे सारे ज़रूरी काम समय पे पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिस्ट आपके पास हर समय होती है। इसे रोज़ फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका सही टाइम यूज़ होता है और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको टेंशन या स्ट्रेस से भी बचे रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, हैबिट ऑफ बिजी विद प्रोडक्टिव और इम्पॉर्टेंट टास्क। क्या हमेशा बिजी रहना? ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर हमें कभी टाइम फ्री नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे? आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का क्या मतलब है और उसके क्या फायदे हैं। हमेशा बिजी रहने का यह मतलब नहीं है कि आप रात को नींद भी ना लें, कोई एंटरटेनमेंट ना करें या हमेशा काम में ही करते रहें। जैसे आप समझिए कि आपके पास 24 घंटे हैं। यदि आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे ऑफिस का काम करते हैं, 1 घंटा ट्रैवलिंग में लगाते हैं और 1 घंटा डेली नीड में देते हैं और 4 घंटे किसी और ज़रूरी काम के लिए हर व्यक्ति रखता ही रखता है। अगर आपके पास 4 घंटे फ्री बचे, यही 4 घंटे को एक समझदार व्यक्ति बहुत अच्छे और सही तरीके से यूज करता है, वहीं नॉर्मल पर्सन इन्हें बेकार के कामों में इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको समझदार बनना है, आपको कुछ ऐसी स्मॉल हैबिट्स बनानी है जिससे आपका मन भी लगा रहे और प्रोडक्टिव भी रहे। जैसे आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, कोई आर्टिकल रीड कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। आप अपने फ्री टाइम में इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यस्त भी रहेंगे और आपको आराम भी मिलेगा। ध्यान रखिए, सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरीके से व्यस्त रहने की आदत बना लें तो आपके दिमाग में लेजीनेस, नेगेटिव थिंकिंग और स्ट्रेस जैसी चीजें नहीं आएंगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।